जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पे। जैसा कि दोस्तों इससे पिछले जो भी क्लास हुए थे हम लोगों ने परसेंटेज पूरी तरह से पढ़ा, उससे अच्छी तरह से समझा और टॉपिक वाइज सारा परसेंटेज का जो भी टॉपिक होता है वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टाइप वाइज मतलब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज चैप्टर। ठीक है दोस्तों, एवरेज में हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, बेसिक सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है एवरेज, कैसे निकाला जाता है एवरेज। ठीक है, तो दोस्तों एवरेज में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्वर बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वर मतलब क्या, सम ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो संख्या दिया हुआ रहेगा ना उनका योग बटा में जो संख्या है वो नंबर ऑफ संख्या मतलब कितना संख्या दिया हुआ है उस वो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक लगातार संख्या दिया हुआ है, उसका हमको एवरेज निकालना है, मतलब औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक लिख करके उस सारा को जोड़ देंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 को, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है एलिगेशन। तो एलिगेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, ये जब आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एलिगेशन वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए 10 किलो चीनी है, ठीक है ना, नहीं मान लीजिए 10 किलो चीनी लेते हैं जो 20 रुपये किलो के हिसाब से है। एक दूसरे प्रकार का चीनी लेते हैं जो 15 रुपये किलो के हिसाब से है, और दोनों हम लोग 10 किलो ही लिए हैं। ठीक है, और दोनों को मिला करके जब उसको मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो चीनी बनता है उसे हम लोग मान लीजिए अगर 12 रुपये किलो बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो 12 रुपये किलो जब बेच रहे हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, या कुछ और भी निकाला जा सकता है, कुछ भी निकालना रहे तो वैसे कंडीशन में हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब तीसरा मेथड है अजम्पशन मेथड। एजम्पशन मेथड होता है यहाँ पे हम लोग कुछ एज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया हुआ लगातार और उसका हमको एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ नंबर को एज्यूम करेंगे, उससे कम बेसी करके, मतलब जो भी प्लस माइनस रहता है वो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना दोस्तों तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। और हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज हुआ है, एवरेज के क्वेश्चन निकालने में थोड़ा सा यूज होता है। तो हम लोग आज एपी अरिथमेटिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। यानी एपी, एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहला एक फॉर्मूला होता था टीएन, टीएन बोलिए एन बोलिए, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो टीएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, और डी कॉमन डिफरेंस को डिफरेंट करता है, मतलब दोनों को जो डिफरेंस होता है ना उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हम लोग अपने 10 में पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए अगर हमको 10वां टर्म फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एन के जगह पर अगर 10 रखोगे आप तो 10 में से जाए क्या 9 हो जाएगा, यानी हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट A प्लस 9D। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमको A मान लीजिए 30 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए एन की जगह पे अगर 30 रखेंगे, 30 में जाएगा क्या बचेगा, 29 बचेगा, तो ए प्लस 29 डी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके जो भी निकालना रहेगा, A10 निकालना तो ए प्लस 9D, A30 निकालना तो ए प्लस 20D, मान लीजिए 40 निकालना रहेगा तो ए प्लस 39D, A25 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ए प्लस 24D। तो इस तरह करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा यूज है दोस्तों, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे सम का, यानी एस एन बराबर क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग 10th क्लास में ये सारा फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, सब निकालने के एक और फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अगर आपका जो सीरीज है उसमें अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म्स, हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, इससे भी हम लोग सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ सम बोलेगा वहाँ पे ये निकालेंगे दोस्तों, लेकिन हम लोगों को एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन पाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे एवरेज, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लो या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो दोस्तों अब एवरेज का हम लोग टाइप 1 देखेंगे, ठीक है। टाइप 1 में क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन। एपी क्या, एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी सीरीज को तभी समझा जाएगा जब उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सब सेम होगा, ठीक है। सेम करने का मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम आना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 फिर 28 तक गया। आप और कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो 10 में से हट जाएगा 2, 12 में से हट जाएगा 2, 14 में से हट जाएगा 2, 16 में से 14 जाएगा 2। तो हर जगह आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या है, एपी में है। खैर ये सेकंड क्वेश्चन से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि एपी होता क्या है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। अब सिंपल से बात है, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, काउंटिंग के सारे नंबर, जो गिनती के सारे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर होते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जिसको हम एक से गिनती स्टार्ट करते हैं 50 तक जाना है, क्योंकि 50 प्राकृतिक संख्या बोला है। तो एक से लेकर 50 तक जब जाओगे आप लिखोगे 1 2 3 4, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, हर जगह डिफरेंस हमको एक एक का नजर आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हो किसमें, एपी में है, ठीक है ना। अगर एपी में है तो उसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको लिख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन एपी में है तो उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर एपी में रहेगा तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बटा में लास्ट टर्म बटा में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप एक बार लिख लो, बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट बना के सॉल्व करते चला जाऊंगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हो, ठीक है। आप पेन कॉपी लेके बैठे हुए दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ। अब फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्या यानी फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा। 50 तक बोला तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50 होगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 50 में एक जोड़ोगे क्या आएगा, 51 आएगा। 51 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 25.5। यही आपका हो जाएगा एवरेज, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं, आप इसे समझ गए होंगे आसानी से, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लो पेन कॉपी में, ठीक है। वैसे मैं लास्ट में हटूंगा, ये क्वेश्चन आने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाद में आप इसे नोट कर सकते हो। नहीं दोस्तों, अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठोगे, मैं जब क्वेश्चन बताता हूँ उससे पहले अगर पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 8, 10, 12, 14, 16, 88 का औसत बता, ठीक है। तो 8 से लेकर 88 तक का औसत बताने बोल रहा है। दोस्तों ये सारे नंबर को जोड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उससे बड़े हम से इसको निकालने क्या करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये एपी में है, एपी में है तो एवरेज निकालना है हमको, औसत निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 8 है, लास्ट टर्म क्या है 88 है, जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 8 में 88 जोड़ोगे कितना आएगा, 96 आ जाएगा। 96 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप अभी नोट डाउन कर लो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टाइप 1 एपी का हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7, 9, 11, 95, 97, 99 का औसत बताएं। तो आप देख रहे हो इन सबके बीच का डिफरेंस कितना है, सबके बीच का डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है, एंड सब जगह डिफरेंस 2 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है वो सीरीज क्या चीज में है, एपी में है। और सीरीज एपी में है तो हम लोग इसका आराम से औसत निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज को दोस्तों हम लोग ए लिख रहे हैं, ठीक है, या ए भी लिख रहे हैं, पूरा लिखने वाला जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, लास्ट टर्म क्या है 99 है, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 99 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 106 बटा में 2, यानी कि डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 53। यही आपका हो जाएगा औसत, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पहली 12 सम संख्याओं का औसत बताएं। तो पहली 12 सम संख्या बोला है दोस्तों, तो पहली संख्या क्या होगा, पहला सम संख्या क्या होता है 2, दूसरा क्या होगा 4, तीसरा क्या होगा 6, ऐसे बढ़ते जाओगे 12 तक बोला है, तो 12 तक बोला है तो 12 तक मानी कि कितना टर्म होगा। तो सिंपल है दोस्तों, बात है कि 2 से लेकर 12 तक हमको जाना है, 12 को संख्या लिखना है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका औसत निकालना है, यानी कि हमको एवरेज निकालना, तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2। 24 में दो जोड़ोगे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 13 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे औसत का टाइप 2। दोस्तों टाइप 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसको बनाएंगे काफ़ी आसानी से, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आसान वे में सारा क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। पहला क्वेश्चन बोला 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है तो वो सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों यहाँ 5 क्रमागत संख्याओं का बोला है, तो 5 क्रमागत बोलेगा तो इसको निकालना बहुत आसान है, हम लोग बहुत इजी वेस्ट में बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 26 बोलेगा वहाँ थोड़ी सी, 26 ही है ना, 29 है, 29 था नहीं 26 था, तो यहाँ पे गलती से 29 लिखा गया, यहाँ पे 26 है, ठीक है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का निकालना हम लोगों को, तो औसत जो दिया हुआ रहता है दोस्तों हमेशा बीच वाला संख्या होता है। औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। तो 5 क्रमागत तो संख्या बोला है, यानी कि पहला संख्या मान लीजिए कुछ है, दूसरा संख्या कुछ है, तीसरा कुछ है, चौथा कुछ होगा, पांचवा कुछ होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो औसत होता है वो क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। तो यानी कि बीच वाला संख्या होता है तो बीच में क्या होगा आपका? 35 हो जाएगा, क्योंकि औसत आपका क्या दे रहा है? 35 दे रहा है। यानी कि औसत 35 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला? क्रमागत विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? विषम संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और पहला बीच वाला संख्या अगर 35 है तो इसके आगे क्या होगा? 35 और 2 जोड़ेंगे तो 37 होगा विषम संख्या अगला। इसमें अगला विषम संख्या क्या होगा? 39 होगा। और 35 से पहले विषम संख्या क्या होगा? 33 होगा। इससे पहले विषम संख्या क्या होगा? 31 होगा। आपसे क्या पूछा? आपसे बड़ी संख्या पूछा। आपसे बड़ी पूछी या छोटी पूछी? आंसर निकाल लेंगे। बड़ी संख्या पूछा यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, छोटी पूछता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो कितनी आसानी तरीके से हमने क्वेश्चन बना लिया। लेकिन सारा क्वेश्चन किस तरह से बनाना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 26 क्रमागत विषम संख्या बोला है। अब 26 क्रमागत विषम संख्या बोला है तो क्या 26 क्वेश्चन 26 बार हम लोग लिख सकते हैं इतना लंबा करके? इस तरह से इतना टाइम है हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं है। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एपी का यूज करेंगे, थोड़ा सा। और आप लोगों ने क्लास 10th में एपी पढ़ा है और पढ़ा ही होगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है? 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है, सबसे छोटी संख्या है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 26 क्रमागत विषम संख्या बोला है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि अगर विषम संख्या सॉरी क्रमांक औसत अगर दिया हुआ है तो औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। यानी कि 26 को, तो 26 का बीच में कौन सा संख्या आएगा? 1 से 26 तक लिखेंगे तो 12 इधर हटाएंगे, 12 इधर हटाएंगे तो 24 तक जाएगा। 13 इधर जाएंगे, 13 इधर हटाएंगे तो 13 26 हो जाएगा। हम बीच का संख्या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बीच का संख्या निकालना कैसे निकालेंगे? अगर ये 26 जो दिया हुआ है ना, ये आपका सम दिया हुआ होगा, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा? कुछ 13 और 14 का 13, 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन का बीच वाला संख्या जो होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? औसत होगा। ये आपका 80 होगा। 13 और 14 के बीच में जो संख्या होगा वही आपका दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच का संख्या जो है वो क्या है? 80 है, ठीक है। यानी कि 13वां नंबर पे कौन सा क्वेश्चन हो क्या आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 13वां नंबर पे क्या क्रमागत विषम संख्या बोला है, तो 80 से पहले विषम संख्या क्या होता है? 79। और 80 के बाद विषम संख्या क्या होगा? 81। यानी कि 13वां नंबर पे 79 है और 14वां नंबर पे क्या होगा? 81 होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, यानी कि 13वां नंबर पे ये है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना कि आपका Tn का वैल्यू दिया हुआ है, Tn बराबर 79 है। जैसे 13वां नंबर पे ये है तो Tn के जगह पे यहाँ आप T13 लिख दो, ठीक है। T13 का वैल्यू इतना है, ठीक है। और मैंने आपको अभी जब शुरुआत किया था इस क्लास का तो मैंने आपको बताया था कि T10 निकालना है, T13 निकालना है, कुछ भी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो T13 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? T13 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A+12D लिख सकते हैं ना। मैंने पहला शुरुआत में आपको बताया था। तो T13 की जगह पे ये लिखेंगे, बराबर में क्या दे रहा है? 79 दे रहा है। हमको क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या वही ना होगा जो पहला टर्म होगा, यानी कि हमको फर्स्ट यानी कि ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ए की जगह पे ए रहने देंगे और 12 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि ये क्रमागत विषम संख्या है, तो क्रमागत विषम संख्या बोले या सम संख्या बोले तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 ही होता है। यानी कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर में 79। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 79 माइनस 12×24 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 55। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 55। यही आपका आंसर हो जाएगा।
छोटी संख्या बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे और बड़ी संख्या बोलेगा तो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये निकालने के लिए हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था सेम उसी वे का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि 21 क्रमागत संख्या बोला है, 21 क्रमागत बोला है तो 21 क्या है आपका, 21 आपका ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो उसका बीच वाला संख्या क्या होगा, 10 इधर से हटाएंगे 10 इधर से हटाएंगे तो बीच में क्या आएगा, बीच में आपका 11 आएगा। यानी कि 11वां टर्म जो होगा, 11th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 11 टर्म यानी बीच वाला संख्या ही औसत होता है, मैंने आपको बताया। 11 टर्म आपका क्या होगा, 100 होगा। आपसे पूछा है क्या, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो हमको क्या चाहिए, लास्ट वाला टर्म चाहिए। लास्ट वाला टर्म ही ना सबसे बड़ी संख्या होगा। तो लास्ट वाला टर्म जब पूछेगा तो हम लोग इसी को क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या, ये 11 टर्म, लेकिन हम इसको मान के क्या चलेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, ए यानी कि इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे। ठीक है, ए यानी कि इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे, A1 मानेंगे। ठीक है, यानी इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे। और इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे तो 11 से लेकर 21 तक जाएंगे, तो वो 21 तक जाने हम लोग को कितने टर्म आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 11 से लेकर 21 तक जाने के लिए हमको 12 टर्म आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A12 यानी कि 12वां टर्म को फाइंड करना है। 11 से यहाँ से लेकर के आगे 21 तक वो फाइंड करने के 12वां टर्म फाइंड करना है। इसको ये मानेंगे तो 21 तक जाने के लिए हमको क्या चाहिए, 11 से 21 तक जाने के लिए 12वां टर्म चाहिए। ठीक है, तो A12 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 12 नहीं होगा सॉरी, 11 से 21 तक जाएंगे तो 11 भी शामिल होगा, तो 11 से 21 जाने में क्या आएगा, 11वां टर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, यानी कि A11, तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 10D हो जाएगा। ठीक है, तो A का वैल्यू हम लोग क्या इसको मान के चले, इसको मान के चले है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। और D यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो, चूंकि क्रमागत सम संख्या है तो डिफरेंस जो होगा वो 2 ही होगा, यानी कि D के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यानी क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, और इसमें ऐड करोगे क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 120। यही आपका लास्ट टर्म होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये होगा। ठीक है, और छोटी संख्या पूछता है तो यहाँ पे हम लोग बीच वाला संख्या निकाल लिए थे, तो हम लोग A का वैल्यू निकाल रहे थे आराम से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं औसत का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोलता है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 80.5 है, तो सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पे आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे सबसे छोटी पूछे या सबसे बड़ी पूछे, आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया है कि सबसे छोटी संख्या कैसे फाइंड करते हैं और सबसे बड़ी संख्या कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो, और आपसे नहीं बनेगा तब फिर आप इसे देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 8 क्रमागत सम संख्या का औसत इतना बोले, यानी हम अभी मैंने आपको बताया था कि बीच वाला संख्या ही औसत होता है। तो 8 क्या आपका सम संख्या, यानी बीच का संख्या क्या होगा, बीच का संख्या आपका 3 इधर से हटाएगा, 3 इधर से हटाएगा तो चौथा और पांचवा का बीच वाला संख्या होगा, यानी कि बीच यहाँ पे आपका आएगा 80.5, ये आपका औसत है। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है। ठीक है, तो ये बीच वाला संख्या अगर औसत ये है, इससे पहले सम संख्या क्या आएगा, सम संख्या बोला है ना, क्रमागत संख्या है, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ क्रमागत संख्या। ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा 80 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 81 आएगा, यानी कि इससे पहले 80 है, यानी आपका चौथा टर्म क्या है 80 है। छोटी संख्या पूछा है तो चौथा टर्म अगर 80 है और छोटी संख्या पूछ रहा है तो हमको क्या चाहिए, यानी चौथा टर्म यानी कि A4 का वैल्यू आपको दे रहा है, A4 का वैल्यू क्या दे रहा है, A4 का वैल्यू 80 दे रहा है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D होता है। ठीक है, तो A का वैल्यू हमको चाहिए, सबसे छोटा टर्म क्या होगा, सबसे छोटा संख्या वही ना होगा जो पहला टर्म होगा, तो A हो जाएगा 3 इंटू डी के जगह पे क्या लिखा है, एक लिखेंगे। क्यों एक लिखेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है दोस्तों, आपसे चूंकि कॉमन डिफरेंस होगा, लगातार संख्या है तो कॉमन डिफरेंस एक का ही होगा। ठीक है, तो 80 हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 77 हो जाएगा। तो यही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा तो ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या बोला है और बड़ी संख्या बोलता
तो भाई बड़ी संख्या बोलता तो इसको हम लोग पहला टर्म मानते, और आठवां टर्म जो होता है वो बड़ी संख्या होता था। आठवां टर्म तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है हमको, 4 में 4 जोड़ेंगे तब ना 8 आएगा है। तो 4 5 6 7 8 5, A5 का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी में हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। 80 नंबर पे है, आपसे पूछा छोटी संख्या, तो इससे पहले क्या आ जाएगा 79, इससे पहले क्या आ जाएगा 78, इससे पहले क्या आ जाएगा 77, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इस तरह से फाइंड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स कम दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा देगा तो हम लोग वो एपी वाला फॉर्मूला इस तरह से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है तो सबसे बड़ी संख्या है। देखिए यहाँ पे 40 क्रमागत बोल दिया, इसको हम लोग इस वे से नहीं बना सकते हैं। इस क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इस वे में जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दोनों तरीका बताते चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपसे छोटे पूछेगा बड़े पूछेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 40 क्रमागत संख्या बोला, और 40 क्या सम संख्या यानी बीच वाला संख्या क्या होगा, 40 का आधा कीजिएगा 20 आएगा, 20 40 होगा, यानी कि 19 इधर से हटाइएगा 19 इधर से हटाइएगा, यानी कि आपका जो टर्म होगा 20वां टर्म और 21वां टर्म के बीच में जो संख्या होगा वही आपका औसत है, यानी कि बीच वाला संख्या क्या दे रहा है 101 दे रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा औसत होगा। आपसे पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो, और बीच वाला ये औसत आपका 101 है, तो 20वां टर्म में क्या आएगा, क्योंकि सम संख्या बोला तो 101 से पहले क्या आएगा 100 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगर पहला टर्म मानेंगे, इसको अगर पहला टर्म मानेंगे तो यहाँ से हमको 40 तक जाने के लिए क्या वो टर्म को काउंट करना पड़ेगा। तो भाई 20 से लेकर 40 से जाने के लिए हमें टोटल 21 टर्म काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 20 भी काउंट होता है। ठीक है, तो 20 से हमको 40 से जाने के लिए 21 टर्म फाइंड करना होगा, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है A21। ठीक है, A21 यानी कि लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ इसको A मानना है, इसको क्या मानना है, इसको A मानना है दोस्तों, याद रखिए इसको A1 मानना है। ठीक है ना, A21 का वैल्यू क्या, A21 का वैल्यू क्या हो जाएगा A+20D। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पे 100 मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लोग पहला टर्म मान रहे हैं, 20वां टर्म को हम लोग पहला टर्म मान रहे हैं। ठीक है ना, 100 और कॉमन डिफरेंस जो कि सम संख्या है तो 2 ही होगा, यानी 20 गुना 2 हो जाएगा, यानी 100 + 40 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा था, तो बड़ी संख्या यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो भी मैंने आज बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डेली इसी तरह का क्लास चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए, और अपने दोस्तों यारों अपने छोटे भाई बहनों जो तैयारी कर रहे होंगे जनरल कंपटीशन का, उनसे ये शेयर करें। ठीक है, और आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों, इसलिए लाइक जरूर करके जाए। अगर अच्छा लगा होगा क्लास तो, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।